वह क्लास 10 संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ नंबर 4 संस्कृत के करवा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ होता है मतलब कि जो पुस्तक लेखिका मतलब कि महिला के द्वारा लिखा गया है, और इसमें हम महिलाओं के कुछ जो महत्वपूर्ण महिला हैं, जो कुछ महिला जो जिनका नाम चलता है, उसी महिला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है, समाजस्य यानम पुरुषस्य डॉट चह चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। यानी कि इस जो समाज के गाड़ी होता है किनके द्वारा चलता है, यानम पुरुष और किसके द्वारा, तो पुरुष और स्त्री के द्वारा, यानी नारी भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, वृद्धा अवयव का अर्थ क्या है, तो वृद्धा अवयव का अर्थ होता है बेकार। क्या होता है हुआ, बेकार, ठीक है। चंद्रादितस्य रागी एवं विजयंका इति मन्यते, मतलब कि जो चंद्रादितस्य की रागी है उनका नाम है विजय भट्टारिका। क्या नाम हुआ, चंद्रादितस्य रागी में क्या होता है, रानी। रागी में क्या होता है हुआ, रानी। और चंद्रादितस्य राजा है, ठीक है। उनके रानी का नाम था विजय भट्टारिका। तो उनका विजय भट्टारिका को हम लोग विजयंका के नाम से भी, मतलब विजयंका के नाम कोई व्यक्ति विजयंका का भी मान्यता देते हैं, ठीक। यह संस्कृत सुसंस्कृत महिला है जो जो क्या है, संस्कृत लेखिका करते थे। तिरुअम्बला रचित चंपू काव्य है, इसका कहेंगे वरदाम्भिका परिणय, वरदाम्भिका परिणय। अगला है प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है, प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई। क्या होता है वह, कही गई। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और उपनिषदों की संख्या होता है 108 उपनिषदों की संख्या, याद रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितना हुआ, 108। तो इसमें से जो मैत्रेयी है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है हुआ, जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी, और याज्ञवल्क्य ने इन्हें आत्मा का शिक्षा इन्हें दिया है। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वरदाम्भिका परिणय चंबू किसकी रचना है, तो कहेंगे तिरुअम्बलाम। क्या, तिरुअम्बलाम की रचना है वरदाम्भिका। आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, 150। कितने मिलते हैं हुआ, 150। आगे ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिका का वर्णन है, तो ऋग्वेद में हुआ 24 है, और हुआ अर्थवेद में 5 है, याद रखेंगे। अर्थवेद में कितने महिलाओं का है, 5। और लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की संख्या 40 है। आगे याद, ये 3 को क्वेश्चन याद रखेंगे। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, शंकर चरित्र के रचनाकार है पंडिता क्षमाराव। कौन है हुआ, पंडिता क्षमाराव। कंप नारायण की रानी कौन थी, तो कंप नारायण की रानी है बुआ गंगा देवी। कौन है बुआ, गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था, तो कहेंगे अच्युत राय का जो समय था वह 16वीं शताब्दी के था। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं, तो कहेंगे वर्तमान काल के। वह समय किस काल का, 16वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है कि अगर 1501 से लेके ये 1599 तक ले जो हम लोग इसमें जो जीवन व्यतीत करेंगे, यह सब 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं 2000 ईस्वी से, जैसे 2025 चल रहा है, और यह हम लोग किस शताब्दी में कहेंगे, तो ये कहेंगे 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, तो विजयंका का साल अष्टम माना जाता है। जो विजयंका था उसका किस काल में किस शतक के था, तो वह अष्टम शतक के थे, यानी कि 8वीं सदी के थे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी की किसकी शिक्षा दिए थे, तो आत्मत्वम की शिक्षा दिए थे। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो बताएंगे विजय भट्टारिका हुआ चंद्रादितस। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो कहेंगे याज्ञवल्क्य की पत्नी है हुआ मैत्रेयी। क्या है हुआ, मैत्रेयी है। महाभारत में किस लेखिका का किस उल्लेख मिलता है, किस उल्लेख के, तो कहेंगे महाभारत के जो वह लेख में सुलभा का वर्णन मिला है। जनक के सभा में गौरगी था, और याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी को आत्महत्या, याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी, उन्हें आत्महत्या की शिक्षा दिया था। आगे है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो कहेंगे वर्तमान काल की, यानी कि इस समय की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। जो मिथिलेश कुमारी मिश्र है वह अपना पंडिता क्षमाराव के सहपाठी है, इनके साथ के कवि हैं। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य ने आत्मत्वम की शिक्षा किसको दी थी, तो कहेंगे याज्ञवल्क्य ने आत्म कथा की शिक्षा दिया था मैत्रेयी को। मैत्रेयी क्या था, याज्ञवल्क्य का पत्नी था, और इन्होंने अपने पत्नी को आत्मत्वम की शिक्षा दी है। आत्मत्वम की शिक्षा का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, शुद्ध बोलने के ज्ञान, झूठ नहीं बोलने का ज्ञान। आगे सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती बुआ दांडी ने कहा है। किसे कहा है, तो कहेंगे विजयंका को कहा है। आगे किसकी गीत देवता भी गाते हैं, तो कहेंगे भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। मधुर विजयम किसकी रचना है, तो मधुर विजयम है हुआ गंगा देवी का रचना है। आगे कहेंगे हुआ
अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न, जनकस्य सभायाम ससार्थ कुशला क, तो कहेंगे गार्गी। जनक के सभा में कौन सी महिला जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला था, तो कहेंगे गौरगी जो महिला है उन्होंने शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है। जनक की सभा में ससार्थ कुशला कौन थी, तो कहेंगे गार्गी थी। जनक की जो सभा में ससार्थ कुशला कौन थी, वह गार्गी थी। अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितने ऋषिकाएं हैं, तो कहेंगे 5। अर्थवेद में कितने हैं, इससे पहले हम बताए थे वह कि ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट है, तो कहेंगे वह 150, यानी कि 50 है। 150 संस्कृत का स्पष्ट पद मिले हैं, यानी कि 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वधित है, तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सुशोभित है। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय वह कहाँ के राजा था, वह तो अच्युत राय था विजयनगर के राजा थे, विजयनगर के राजा। अगला प्रश्न कहते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो कहेंगे विजयंका। प्रथम कल्पा जो 40 को कवित्रियों में प्रथम स्थान पे कौन स्थान प्राप्त करता है, वह विजयंका करता है। यह बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो कहेंगे आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री है पंडिता क्षमा राव और क्या है मिथिलेश कुमार मिश्र, यह सब आधुनिक काल की कवित्री है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है इनमें से सभी शीला भट्टारिका, राम ध्रवा और देव कुमारिका, जो सभी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका थे। समाज में गारी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारी दोनों के द्वारा समाज में गारी चलते हैं। मैत्रेयी कौन थी, तो कहेंगे मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों का पद मिलते हैं, तो कहेंगे 40 कवित्रियों का पद मिलते हैं। गंगा गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो सत्याग्रता, जो सत्याग्रता के रचनाकार है पंडिता क्षमा राव। कंप नारायण की समय क्या था, तो कंप नारायण का जो समय था 14वीं सदी था। कंप नारायण की सदी क्या था, वह 14वीं सदी था। आगे के प्रश्न क्या कहते हैं, वरदाम्भिकारण्य कौन सा काव्य है, तो कहेंगे वरदाम्भिकारण्यम के लेखक चंपू काव्य है। संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य कैसा है, कहेंगे विपुलम है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, कहेंगे पंडिता क्षमा राव है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, निबंध है। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, कहेंगे 5 है। पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे, पंडिता क्षमा राव के पिता है पंडित शंकर पांडुरंग, और इन्हीं पर एक इन्होंने कविता भी लिखा है। क्षमा राव ने किसकी रचना की है, कहना कि क्षमा राव ने किसकी रचना की है, तो कहेंगे शंकर चरित्रम का रचना किया है। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देती है, याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देती है, तो आत्मत्वम की शिक्षा देते हैं। चालुक्य वंश के राजा कौन है, तो चालुक्य वंश के राजा है चंद्रादित्य। चालुक्य वंश का राजा है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन है, चंद्रादित्य की रानी है विजय भट्टारिका। आगे विजयनगर के राजा ने किस भाषा की संरक्षण का प्रयास किया था, तो संस्कृत भाषा के। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थे, तो कहेंगे मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार है गंगा देवी। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं, तो स्त्रियों तत्पर हैं, क्योंकि सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियों पुरुष का भी ज्ञान मिलता है, स्त्रियों ने भी उसमें साहित्य में योगदान दिया है। विजयंका किस वर्ण की थी, तो विजयंका वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण के अर्थ यानी कि कृष्णा भगवान को पहचान लीजिए और श्याम वर्ण को पहचान लीजिए। श्याम वर्ण मतलब कि वह इस प्रकार की श्याम वर्ण की कलर की थी। नीलोत पद श्यामा किससे कहा गया है, नीलोत पद श्यामा कहा गया विजयंका को कहा गया है। नीलोत पद शल्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो कहेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया हुआ। श्याम वर्णम कौन थी, तो श्याम वर्णम कहेंगे विजयंका थी। श्याम वर्णम कौन थी, वह विजयंका थी। दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, तो कहेंगे दांडी ने सर्व शुक्ला कहा है विजयंका को। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था दांडी ने। आत्मत्वम की शिक्षा किसे दिया गया था, तो आत्मत्वम की शिक्षा दिया है मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, तो कहेंगे दार्शनिक रूप में मैत्रेयी का वर्णन है, मैत्रेयी के दार्शनिक के रूप में वर्णन किया गया। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना की है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय का काल क्या था, 16वीं शताब्दी के काल के अच्युत राय का था। मीरा लहरी के लेखिका कौन है, तो मीरा लहरी के लेखिका है वह पंडिता क्षमा राव। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि वालिका ऋषिका भी करती थी, तो कहेंगे वैदिक युग में। वैदिक युग उस युग को कहा जाता है जिस युग में वह वेदों का लिखना और प्रारंभ होता था, उसमें वेद लिखा जाता था।